कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप देखिए किसी के माँ-बाप किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से टूटी हुई चटाई पर लेटे हुए हैं और अल्लाह अल्लाह की गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों, ये किसी की जन्नत है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर जन्नत का रास्ता रखा है तो माँ के कदमों से रखा है। दोस्तों, जब तक माँ-बाप की अगर खिदमत ना की जाए तो जन्नत तो दूर की बात रही, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। और माँ-बाप की खिदमत करने वाला हर फील्ड में, हर मैदान में कामयाब होता नज़र आता है। दोस्तों, माँ-बाप अगर आपकी अच्छी परवरिश नहीं करते, अच्छा पढ़ाते लिखाते नहीं, अच्छा खिलाते पिलाते नहीं, तो आज तुम इस मुकाम पर, जो भी जिस मुकाम पर है वो इस मुकाम पर नहीं होता। तो माँ-बाप कई औलादों को पाल सकते हैं, लेकिन कई औलादें दो माँ-बाप को नहीं पाल सकती। बहुत सारे लोग अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, यानी अपनी जन्नत को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। जिसके कदम के नीचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत रखी है, जन्नत का रास्ता जिधर से होकर जाता है, तो वो वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, माँ के दिल से दुआएं निकलेंगी, बाप के दिल से दुआएं निकलेंगी। आप देखिए किस तरीके से ये किसी के माँ बाप बेचैन हैं, तो इनके दिल से कितनी दुआएं निकल रही होंगी, आप खुद हिसाब लगाइए। अगर इनकी औलाद इन्हें इस हाल में छोड़ कर गई है, तो क्या अपने औलाद के लिए दुआ कर रहे होंगे? दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है, माँ किस तरीके से बच्चे को पालती है, किस तरीके से बच्चे की परवरिश करती है। अगर बच्चा पेशाब कर दे तो खुद गीले में सो जाती है, लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाती है। बाप कहीं से भी लाए, कुछ भी करे, बच्चे को अच्छा खिलाता है, अच्छा पहनाता है और अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करता है। अगर औलाद को कोई तकलीफ हो जाए तो वो माँ बाप को तकलीफ होती है, माँ बाप के दिल में दर्द होता है, माँ बाप बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन औलाद अपने माँ बाप के लिए परेशान क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर आपको कोई मकाम मिला है, कोई मर्तबा मिला है, अगर इतने बड़े हुए हो, तो इन माँ बाप की बदौलत है। अगर ये आपकी अच्छी परवरिश नहीं करते तो शायद इस मकाम पर, इस ओहदे पर आप नहीं होते। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की कामयाबी में माँ बाप का हाथ होता है। जो माँ बाप की खिदमत करते हैं, कद्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद फरमाता है, क्योंकि उनकी मदद करता है। वो माँ बाप की खिदमत करते हैं, माँ बाप के दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं। आप जहाँ भी रहते हो, बहुत सारे परिवार आपने ऐसे देखे होंगे कि बहुत खुशहाल होंगे। आप जब देखेंगे तो उनकी कामयाबी के पीछे और उनकी खुशहाली के पीछे उनके माँ बाप का हाथ होता है, क्योंकि वो परिवार माँ बाप की कदर करते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं। और बहुत सारे लोग ख्वार होते हैं, परेशान होते हैं, तो उनकी जब आप डिटेल निकालेंगे, उनकी गहराई में पहुंचेंगे, तो वो अपने माँ बाप को सताते हैं, अपने माँ बाप की बद्दुआएं लेते हैं, अपने माँ बाप को खुश नहीं रखते। जो लोग माँ बाप को खुश रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब होते हैं। जो लोग माँ बाप की कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते, वो कामयाब नहीं होते हैं। हाँ, अगर वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएं तो वो आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। तो अगर जन्नत का रास्ता कहीं से होकर जाता है तो माँ के कदमों से होकर जाता है। अगर जन्नत पानी है तो माँ बाप की खिदमत करो, क्योंकि जन्नत का दरवाजा है तो वो बाप है। दोस्तों, अगर आज अपने माँ बाप के साथ गलत सलूक करोगे तो तुम्हारी औलादें इस बात को सीख रही हैं, आने वाले वक्त में तुम्हारे साथ भी वही सलूक होगा, क्योंकि अपनी औलाद को ट्रेनिंग दे रहे हो ना। अगर अपने माँ बाप को सता रहे हो तो उसी घर के अंदर तुम्हारी औलाद उस बात को सीख रही है कि हमारे माँ बाप हमारे दादी दादा के साथ, यानी अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। उस वक्त का इंतजार करो, वो सलूक तुम्हारे साथ भी होगा। तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, अच्छा बर्ताव करोगे, उनकी देख रेख करोगे, तो तुम्हारी औलाद उसी बात को सीखेगी। हमारे माँ बाप अपने माँ बाप की किस तरीके से खिदमत करते हैं, किस तरीके से देख रेख करते हैं, तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आपकी औलाद, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, तो आपकी औलाद आपकी खिदमत करेगी, आपकी फरमाबरदार रहेगी, क्योंकि उसी बात को सीखेगी ना। सारे काम घर के माहौल से होते हैं, और बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें गैरत आनी चाहिए। कई औलादों को माँ बाप पाल लेते हैं, लेकिन कई औलादों से माँ बाप नहीं पाल पाते, तो हमें शर्म नहीं आती? हमें शर्म आनी चाहिए। अपने बच्चों के लिए हर खुशी पूरी करते हो, उन्हें अच्छा कपड़ा पहनाते हो, अच्छा खिलाते हो, अच्छा पिलाते हो, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो, लेकिन माँ बाप के लिए क्यों नहीं करते? कल तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए किया था, तो आज तुम्हारा हक बनता है, आज तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम माँ बापों की खिदमत करो। बहुत सारे लोग माँ बाप को झिझकारे देते हुए नजर आते हैं। अगर औलाद को कोई तकलीफ हो जाए, औलाद बीमार हो जाए, तो दुनिया के डॉक्टरों पे भागा फिरता है, लेकिन अगर माँ बाप बीमार पड़ जाएं तो उनकी दवाई तक नहीं ला कर देता। और बहुत सारी हमारी बहनें जो शादी होकर जाती हैं अपने शौहर के घर में, तो वो भी इस बात को कान खोल करके सुन लें
اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہیں تو اس کے شوہر کا جو جنت میں جانے کا دروازہ ہے اس کے ماں کے قدم ہیں. اس کے ماں باپ کی عزت کرو گی، قدر کرو گی تو انشاءاللہ اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جاؤ گی. آج اگر اپنی ساس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو کل آپ بھی ساس بنو گی، آپ کی آنے والی بہو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. اگر اچھا سلوک آج اپنی ساس کے ساتھ آپ نے نہیں کیا تو اس بات کا آپ بھی انتظار کرو کہ کل جو آپ کے گھر میں بہو آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتی. اور بہت ساری ساسیں ہیں، انہیں بھی یہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے آپ اپنی بیٹی کی کیئر کرتی ہیں، عزت کرتی ہیں، جس طریقے سے اپنی بیٹی کو سمجھتی ہیں تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، آپ اس کی عزت کرو، قدر کرو، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو عزت دے گی، وہ بھی آپ کی قدر کرے گی، آپ کی خدمت کرے گی. اگر آپ کے گھر میں بہو ہے تو اسے نوکرانی سمجھنے کی کوشش مت کرو کہ ہمارے گھر میں نوکرانی آ گئی ہے. اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھو. اگر اپنی بیٹی کی طرح سمجھو گی تو وہ آپ کو اپنی ماں کی طرح سمجھے گی، وہ آپ کی خدمت کرے گی. تو میری بہنوں، جس طریقے سے آپ اپنی ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں تو اپنی سسرال جا کر اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرو. وہ آپ کی اولاد سیکھے گی، آنے والے وقت میں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی. آپ دیکھیے ان کے دل سے کتنی دعا نکل رہی ہوگی. کسی کے ماں باپ ہوں گے کس طریقے سے اللہ اللہ کی گہار لگا رہے ہیں. دل کو جھنجھوڑ دینے والی ویڈیو ہے، دل کو بے چین کر دینے والی ویڈیو ہے. اللہ رب العالمین اگر یہ بیمار ہیں تو انہیں شفا عطا فرما. اس طریقے کی بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. پہلے سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا تو لوگوں کو پتہ نہیں لگتا تھا. دوستو ایسی ویڈیو آتی ہیں کہ لوگ فلائٹ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ان کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے. لوگ دیکھتے تک نہیں اپنے ماں باپ کو آ کر. کس طریقے سے ماں باپ کی بے قدری کرتے ہیں. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہو کہ اپنی اولاد کو اس طریقے سے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ یا جن ماں باپ کی بے قدری کر رہے تھے وہ کل آپ کو اس طریقے سے چھوڑ کر کہیں گئے؟ نہیں جا سکتے. ماں باپ نہیں جا سکتے. اولاد کے لیے ماں باپ کسی بھی حد سے گزر سکتا ہے لیکن اولاد اپنے ماں باپوں کے لیے کیوں نہیں گزرتی؟ دوستو جس طریقے سے آج اپنی اولاد کی آپ پرواہ کر رہے ہو کل آپ کے ماں باپ نے اسی طریقے سے آپ کی پرواہ کی تھی. جس طریقے سے آج اپنی اولاد کی دیکھ ریکھ کر رہے ہو اس کے لیے آپ کے دل میں تڑپ ہے، پیار ہے. اسی طریقے سے تمہارے ماں باپ کے دل میں تمہارے لیے پیار تھا، محبت تھی. دوستو اپنے ماں باپ کی قدر کرو، عزت کرو. جب اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے، قدر کرو گے، ان کا خیال رکھو گے تو کسی بھی فیلڈ میں ناکام ہو ہی نہیں سکتے. دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا.